नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई का 2 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त। हत्याकांड के फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ हुआ मुठभेड़। सैनिक बंधु की बैठक में जिला पदाधिकारी ने सुनी सैनिकों की समस्या। मौसम के वजह से सर्दी जुकाम और एलर्जी के मरीजों की बढ़ी संख्या। बालिका के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने डाला डेरा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन में बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई कार्यक्रम का 2 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त हुआ। कार्यक्रम में बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई स्कीम के अंतर्गत गठित कमेटी को विभिन्न सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के रिसोर्स पर्सन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कमेटी के सदस्यों की भूमिका और दायित्व को भी बताया गया। सचिव के द्वारा बच्चों के लिए गठित कमेटी के सदस्यों को बच्चों और उनके विधिक अधिकार तथा उनके द्वारा कारित मामलों को कैसे निस्तारित करें इसके बारे में अवगत कराते हुए व्यक्तिगत रूप से भी अपने साथ राजकीय बाल गृह देवरिया में समवासित बच्चे 1 स्टॉप सेंटर, CWC चाइल्ड लाइन इत्यादि का भी निरीक्षण कराया गया। जनपद के एक चर्चित हत्याकांड को लेकर फरार चल रहे आरोपियों के साथ पुलिस का फिर से एनकाउंटर हुआ है। बताया जा रहा है कि बदमाशों से पुलिस की इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर भर्ती करा दिया है। यह बदमाश गोरखपुर के कौड़ी राम क्षेत्र का रहने वाला राहुल अली उर्फ रहीमुल है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर फिलहाल इलाज शुरू करवाया है। इस पर छात्र नेता विशाल सिंह की हत्या का आरोप है। पुलिस ने इस आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इससे पहले 19 नवंबर को पुलिस ने मुख्य अभियुक्त मोहम्मद राजा खान को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इस मामले में 4 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। मृतक एकौना थाना क्षेत्र के हौली बलिया गांव का विनीत सिंह का बेटा विशाल सिंह था, जिसकी हत्या कर ये आरोपी फरार बताया जा रहा था। अब पुलिस की मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की अभिरक्षा में ही इसका इलाज चल रहा है। मौसम के उतार चढ़ाव को लेकर लोगों में सर्दी, खांसी और जुकाम तथा एलर्जी की समस्या बढ़ रही है। एलर्जी के रोगियों की संख्या को लेकर मेडिकल कॉलेज में लगातार मरीजों की इलाज डॉक्टर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओपीडी में ठंड जनित रोगियों की संख्या काफी बढ़ गई है। बड़ों से लेकर बच्चे तक सभी ठंड की चपेट में आ रहे हैं। फिलहाल पीड़ित रोगियों में सर्वाधिक संख्या बच्चों की ही रहती है। ओपीडी के आंकड़ों पर गौर करें तो हर रोज 60% बच्चे ठंड जनित रोगों से ग्रसित होकर पहुंच रहे हैं। इसमें से सर्दी जुकाम से पीड़ित बच्चों की संख्या 35% और खांसी आदि से पीड़ित बच्चे 25% बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसके पीछे परिजनों की लापरवाही को जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए परिजनों से लगातार स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है कि सभी लोग इस ठंड में अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। कलेक्टेरिएट के सभागार में आज सैनिक बंधु की बैठक हुई, जिसमें अपर जिला पदाधिकारी गौरव श्रीवास्तव ने अध्यक्षता की। इस दौरान सैनिक बंधु की बैठक में एक एक सैनिकों की समस्याओं को सुना गया और उसको निष्पादित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। बैठक में भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के द्वारा राजस्व विभाग, पुलिस विभाग समेत विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं और प्रार्थना पत्रों को प्रस्तुत किया गया था। इधर भटनी थाना क्षेत्र के बेहरा डाबर गांव में हुई एक मासूम बच्ची की हत्या के बाद हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस इसी गांव में डेरा डाली हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम घटना स्थल से लेकर उन सभी स्थानों पर छानबीन कर हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। शादी समारोह में आए हुए सभी रिश्तेदारों तथा परिवारजनों से पूछताछ कर मासूम के गायब होने की जानकारी भी पुलिस ले रही है। कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर भी पुलिस के द्वारा पूछताछ किया गया। इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस को कुछ ठोस सुराग भी हाथ लगे हैं।
ऐसे में संभावना है कि 1-2 दिन में पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा कर सकती है। बताते चले कि भरहे चौरा गांव के रहने वाले अवधेश यादव की 12 वर्षीय बेटी अनुष्का 26 नवंबर को दादी रंभा देवी के मायके बेहरा डाबर शादी में शामिल होने आई थी। शाम को वह वहां से गायब हो गई और 27 नवंबर को एक सौल में खून से लथपथ उसका शव अरहर के खेत से मिला था, जिसके बाद पुलिस लगातार हत्यारों तक पहुंचने के लिए काम कर रही है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। बताया जा रहा है कि इसमें इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, जिसको लेकर पुलिस अब अपनी जांच को लेकर तंत्र मंत्र के तरफ भी देखते हुए काम कर रही है। इधर जनपद के लिए एक गर्व का क्षण सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल चौथे राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली जाएंगी। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन नीति आयोग के द्वारा 13 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित होना है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी प्रतिभाग करेंगे। उनके समक्ष देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल विकास और प्रशासनिक नवाचार से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगी। इस राष्ट्रीय मंच के लिए पूरे देश से केवल 4 जिलाधिकारियों को चुना गया है। यह चयन उनकी प्रशासनिक दक्षता और सेवा समर्पण को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 4 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर देवरिया आ रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार उप मुख्यमंत्री प्रातः 10:30 बजे देवरिया पहुंचेंगे। उसके बाद वह भाजपा के कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद 12 बजे कलेक्टेरिएट सभागार में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक होगी और विकास कार्यों की चर्चा होगी। इसके बाद 2:40 पर उप मुख्यमंत्री पड़री बाजार थाना खुखुंदू तहसील सलेमपुर में रत्नाकर जी, जो भाजपा के संगठन मंत्री हैं, उनके आवास पर आयोजित भागवत कथा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अपराह्न 3 बजे वह फिर से लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। शहर के मालवीय रोड स्थित अंजुमन इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया के जिला महासचिव वजीर अहमद की अगुवाई में अनुदानित मदरसा शिक्षकों की बैठक हुई। इसमें कामिल फाजिल की डिग्री को विश्वविद्यालय से संबद्ध कराने की रणनीति बनी। इस बैठक में प्रदेशीय मंत्री शमशाद अहमद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को लखनऊ में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें कामिल फाजिल की डिग्री को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय से संबद्ध करने की रणनीति बनाई जाएगी। बिजली विभाग की अनदेखी के चलते देवरिया शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर लगे बिजली पोल जर्जर हो चुके हैं। इससे किसी भी दिन हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों को आए दिन हादसे का डर बना रहता है। शहर के प्रमुख मार्गों पर काफी समय से बिजली का पोल एक तरफ झुका हुआ है। तेज हवा में पोल कभी भी गिर सकता है, जिससे आने जाने वाले लोगों के साथ हादसा होने का भी भय रहता है। शिकायत के बाद भी विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बच्चों के लिए कानूनी सेवा इकाई का 2 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त। हत्याकांड के फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ हुआ मुठभेड़। सैनिक बंधु की बैठक में जिला पदाधिकारी ने सुनी सैनिकों की समस्या। मौसम के वजह से सर्दी जुकाम और एलर्जी के मरीजों की बढ़ी संख्या। बालिका के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने डाला डेरा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।